नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक औरत की बहुत ही दर्दनाक वाक़या लेकर के आए हैं कि जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के 12 साल बीत जाते, उसके कोई बच्चे पैदा नहीं होते, उसके बावजूद उसके सास ने उसके साथ ऐसा क्या किया। कुछ इसे सुनने के बाद वाकई आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। लेकिन वे दोनों पति पत्नी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। फिर भगवान की ऐसी कौन सी कृपा होती है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। अगर आप भगवान के मानने वाले में से हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जरूर जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती अकेली पुत्री थी। उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार दुलार करते थे, क्योंकि वह इकलौती एक ही पुत्री थी। उसका बहुत जान मान सेवा सत्कार किया करते थे, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने देते थे। लेकिन क्या करेंगे, भगवान की रीति रिवाज है, प्रकृति की यही रीति रिवाज है कि बेटियां पराई होती हैं, उन्हें एक घर छोड़ करके जाना ही होता है, चाहे वो कितना ही दुलारी क्यों ना हो। वह इकलौती थी, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ, उसको भी एक दिन विदा होके जाना ही पड़ा। अब उस लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करते हैं। धूमधाम से करने के बाद लड़के की विदाई कर देते हैं। लड़की वहाँ पे जाती, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और जहाँ पर उसकी शादी हुई रहती वहाँ पर वह लोग 2 भाई थे। उसका पति था और उसका एक देवर था। और ठीक 2 साल बाद उसके देवर की भी शादी हो जाती है। अब तो एक घर में 2 लोगों की शादी हो जाती है। अब 2 औरतें और एक सास, यानी 2 बहुएं और एक सास, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 4-5 साल बीतने के बाद जो है, तब तक उसके देवर का एक औलाद पैदा हो जाता है। लेकिन जो इकलौती अकेले में अपने माँ बाप की थी, इसकी कोई एक भी पुत्र नहीं पैदा होता है, इसके कोई भी संतान पैदा नहीं होते। ये दोनों पति पत्नी प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला इनका साथ नहीं देता है। ईश्वर की कृपा इनका साथ नहीं देता, इनके संतान की प्राप्ति नहीं होती है। अब शादी के 5-6 साल बीत गए थे। अगल बगल के लोग जो है चर्चाएं करने लगे कि यार इसकी तो कोई औलाद नहीं हो सके, इसकी औरत बाज ना हो। और फिर धीरे धीरे शादी के 7 साल बीत जाते हैं, इसके कोई औलाद नहीं होते हैं, और इसके देवरानी के फिर से दूसरे औलाद का जन्म हो जाता है। अब बेचारी मन ही मन बड़ा ही चिंतित होती है कि मेरे देवरानी के 2-2 संतान हो गए और मेरे भगवान एक भी संतान नहीं दिए। अब तो किसी ने कहा कि यार तुम लोगों की क्या समस्या है, तुम लोग डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। सास भी ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इलाज कराओ, शादी के 7 साल बीत गए, तुम्हारे पास एक भी संतान नहीं है। अब ये दोनों पति पत्नी बड़ा ही चिंतित होते हैं लोगों के ताने सुनने के बाद, लोगों की बातों को सुनने के बाद। अब यह लोग दवा खाने, अस्पताल इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है, अस्पताल दौड़ने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे करते करते शादी के 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बीतने के बावजूद इन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं होते हैं, और इधर इसके देवरानी का 4था बच्चा हो जाता है। 12 साल के बाद इसके देवरानी के 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन के एक भी संतान नहीं होते हैं। अब तो लोग इसे ताने मारना शुरू कर देते कि यह बाज है, इसका चेहरा देखना भी बहुत अपशगुन होता है। इसका चेहरा देखकर लोग कहीं जाते नहीं, तरह तरह के इसे ताने मारने लगते हैं। ये बेचारी अंदर अंदर घुटने लगती है, अंदर ही अंदर घुट घुट करके रोने लगती है। अब इसकी सास भी जली कटी सुनाने लगी, तरह तरह के ताने मारने लगी, और उसका पति एक अकेला था जो उसको कुछ नहीं कहता था। अब तो मायके भी जाती थी तो लोग कहते थे, अरे बेटी क्या हुआ, तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रहे, क्या परेशानियां हैं। लोग हर जगह उसे तरह तरह की बातें कहने लगे, लेकिन उसका पति एक इकलौता था जो उसे किसी भी प्रकार का ताने नहीं मारता था। अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे कि अरे इसका सुबह सुबह मुंह देखना भी, चेहरा देखना भी अब शगुन होगा, यह एक बाझिन है। उसकी सास माँ कहने लगी, अरे तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में क्यों आए,
मेरे बेटे की ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब उसके कोई औलाद नहीं होगा। तू रह के क्या करेगी जब उसका कोई वंश नहीं चलेगा, उसका कोई संतान नहीं होगा। अब सास माँ जब जली कटी सुनाने लगी और बेचारी अपने कमरे में जा करके अकेले दरवाजे बंद करके खूब रोती थी। बहुत देरी तक कमरे बंद करके रोया करते थे, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। जैसे ही वो बाहर आते थे कोई ना कोई कुछ न कुछ उसे बोल ही देता था। उसकी सास ने कहा कि देखो, अगर तुम दूसरी औलाद नहीं दे सकते तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जब तुम औलाद नहीं दे सकते, तुम एक बांझ हो, तो तुम इस घर में रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें इस घर में रखने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन उसका जो पति था वो उसे इतना मानता था, वह बेचारा कभी भी अपनी पत्नी को एक भी बार ताना नहीं मारा था, एक भी बार अपने पत्नी को कभी दोष नहीं देता था। वह तो सिर्फ अपने कर्म का दोष देता था कि मेरे कर्म, मेरे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है, भगवान की कृपा नहीं है, इस वजह से हम लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होता। वह कभी भी अपने पत्नी को एक भी बार ताना नहीं मारता था, बल्कि वह अपनी पत्नी को पहले जितना प्यार करता था अभी भी उतना ही प्यार करता था। वह प्रयास करता था, लेकिन क्या करे। अब उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, एक बार जाकर तुम चेकअप करा लो कि यह औलाद देने लायक है भी या नहीं। और जब यह लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, और डॉक्टर भी निराशा भरे जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में कभी संतान नहीं दे सकते, आप कभी माँ नहीं बन सकते। इस बात को सुनकर के उसका पति बड़ा ही निराश होता है, लेकिन उसके बावजूद, डॉक्टर के रिपोर्ट के बावजूद उसे विश्वास नहीं था। उसने कहा कि यार नहीं, क्या पता हमारे अंदर ही कोई कमी हो। वो अपने सास माँ से कहते कि माँ जी एक बार उनका भी चेकअप करा दिया जाए। अब सास भड़कने लगती, तो मेरे बेटे को दोष दे रही, मेरे बेटे को गलत ठहरा रही है। काफ़ी झड़प करने के बाद उसके पति का भी चेकअप कराने की बात हो जाती है। अब उसका पति बड़े ही आसानी से जाता है, उसका चेकअप करने के बाद किसी प्रकार की कमी नहीं निकलती है, वह एकदम एक्टिव होता है। अब तो सारा का सारा दोष उसकी पत्नी पर निकल जाता है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पत्नी को लेकर किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं था। अब तो उसकी सास और भी तनाए मारने लगी। अभी बेचारी सोचने लगी कि कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर के पास जाने थे। अब उसके पास मात्र एक ही चारा बचा था, भगवान के पास। भगवान के दरबार में जाए, भगवान से विनती करे, क्योंकि भगवान के दरबार में जाने से असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। डॉक्टर तो असंभव कार्य को संभव नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ऐसे अगर उनको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर इंसान पूजा पाठ करे, भगवान को माने, तो उनके असंभव कार्य को भी वह संभव में बदल देते हैं। जिसके संतान नहीं पैदा होने वाले हैं, लेकिन भगवान को अगर वह मान दे, उसके संतान ज़रूर पैदा हो जाते हैं। इसलिए उसके पास अब एक ही रास्ता था कि भगवान के शरण में जाएं। अब दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। अब वो लोग सोचे भगवान शिव के दरबार में जाएंगे, भगवान शिव अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारी झोली अवश्य भरेंगे। बच्चे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बच्चे देना भगवान के हाथ में बहुत छोटी सी चीज़ है। अब भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। एक दिन उनके गाँव में एक ज्योतिषी आते हैं। वह लोग सोचते हैं कि चलो ज्योतिषी से कुछ पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजी। अब वह लोग जो है उस ज्योतिषी के पास में जाते हैं, पूछते हैं कि हमारे आखिर जीवन में कोई औलाद है कि नहीं है। उस ज्योतिषी के पास में जाते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कोई संतान तो नहीं है। वह बाबा जी ने कहा कि अगर आप एक उपाय करते तो शायद आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो सकती है। वह दोनों बड़ा ही उत्साहित होते हैं कि बाबा जी कौन सा उपाय है, कौन सा उपाय, मुझे आप तुरंत बताइए। और बाबा जी ने कहा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हर रोज़ भगवान शिव की पूजा करना है, भगवान शिव का उपासना करना है। आपको एक बरगद का जड़ लेना है। उस बरगद को यदि सोमवार के दिन, अगर सावन का समय हो तो और बेहतर होता है, सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग में इसे छुआ करके इसे अगर आप कमर में बांध लेते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो आपके संतान अवश्य ही होंगे। लेकिन आपको नित्यदिन जितना हो सके भगवान शिव की पूजा पाठ उपासना जरूर करना है। भोले बाबा के शरण में अगर आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, उनके भक्त तो हो जाते हैं, तो अवश्य ही भोले बाबा अगर प्रसन्न होते हैं तो बहुत दानी हैं, औखड़ दानी हैं भोले बाबा, अवश्य ही आपकी विनती सुन लेंगे, आपकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी।
अब दोनों पति पत्नी बड़ा ही प्रसन्न होते हैं कि इस उपाय को करके हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी समाचार नहीं आता है। लेकिन एक दिन वो अपने देवरानी के छोटे वाले बच्चे को गोद में लेके खिला रहे थे। खिलाते खिलाते उसको ऐसा दर्द महसूस हुआ कि अगर मेरे भी एक संतान होते, मेरा भी एक बच्चा होता, तो मैं भी उसे अपने गोद में ले करके खिला रही होती। और बस उस बच्चे को वहीं रख करके अपने कमरे में जाती है और रो रो करके चिल्ला करके रोने लगती है। अब अगल बगल के लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार यह औरत क्यों रो रही है। अब उसकी सास कहती है कि अपने देवरानी के बच्चों को देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि देखो ना, वो अपने बच्चे को फेंक करके चली गई है और देखना ही नहीं चाहिए। जा करके यह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके रो रही है। ये तो कुछ नहीं है, ये मेरे घर के खुशी पर पानी फेरना चाहती है। लेकिन वो बेचारी क्या करे, वो मन ही मन घुट घुट के रोती है, लेकिन किसी से कुछ अपने दिल का दर्द कह नहीं पाती है। वो कहती है तो सिर्फ अपने पति से, बाकी उसके अलावा किसी से अपने दिल का दर्द कह नहीं सकती है। अब उसकी जो सास माँ थी, उसकी 1% किसी प्रकार की खातिरदारी सेवा सत्कार नहीं करते थे, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसका कोई सेवा सत्कार नहीं होता था। वो बेचारी कहे तो कहे किससे, वह किसी से कुछ कहती नहीं थी। उसे तो ऐसे ही संतान न होने का सदमा लगा था। लेकिन हर दिन पूजा पाठ करने के बाद उसे कुछ दिनों के बाद उसके पेट में दर्द उठता है, और जब तेज पेट में दर्द उठता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार पेट में दर्द क्यों उठता है। उसे डॉक्टर के पास में ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि यह माँ बनने वाली होती है। डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, यह बात सुनने के बाद उसका पति तुरंत वहीं ज़मीन पर नतमस्तक हो जाता है, और नतमस्तक होने के बाद भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। उसने कहा कि हे भगवान, हमने तो डॉक्टर से भी आशाएं तोड़ दी थी। एक साधु बाबा, एक ज्योतिषी ने भी कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं, लेकिन आपकी ऐसी अति कृपा है कि मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति हो गई। और यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। जैसा कि उस साधु बाबा ने बताया कि अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो तुम्हारे जीवन में अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और उस दिन से दोनों पति पत्नी भक्ति भाव में और अच्छे से लीन हो जाते हैं। भगवान शिव की और अच्छे से मन लगाकर भक्ति भाव करने लगते हैं। और इधर उसकी सास माँ को जैसे ही पता चलता है कि मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली है, वो माँ बनने वाली है, ये खबर सुनकर उसकी सास को भी बड़ा ही प्रसन्नता होती है कि मेरे बड़े बेटे का अब कोई संतान हो जाएगा। अब उसकी सास इतना प्रसन्न होती है कि मेरे बड़े बेटे का औलाद होने वाला, वो पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगती है, खुशी से झूमने लगती है, और ठीक 9 महीने बाद उसे एक खूबसूरत बच्चे का जन्म देती है। और इस तरीके से उस महिला के 12 साल बाद उसकी गोद जो है भर जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती तो वहाँ असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। अगर आप अपने जीवन में एकदम आशा तोड़ चुके हैं, आशा निराशा तोड़ करके आप एकदम बैठ चुके हैं, तो आप एक बार भगवान शिव की आराधना करके देखिए, भगवान शिव की भक्ति करके देखिए, आपके वह कार्य जरूर पूरे हो जाएंगे। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप भगवान की भक्ति भाव करते हैं, भगवान की भक्ति भाव में लगे रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानने वाले में से होते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भगवान पर जो विश्वास करता है उसका असंभव कार्य भी संभव में ज़रूर बदल जाता है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।